डॉग इज द ओनली थिंग ऑन दिस प्लेनेट जो कि अपनी ओनर को अपने खुद से ज्यादा प्यार करता है। मानती हूँ कि वो हमारी एंटायर लाइफ नहीं होती है, पर वो डेफिनेटली हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। एंड हेंस दिस पॉडकास्ट इज डेडिकेटेड टू ऑल डॉग ओनर्स और डॉग लवर्स। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने इन्वाइट किया है डॉक्टर तन्वी माली को, हु इज अ वेटरिनेरियन डॉक्टर एंड ऑल्सो अ डॉग एक्सपर्ट हु प्रैक्टिसेस इन मुंबई। चलिए बात करते हैं ढेर सारी चीजों के बारे में डॉक्टर तन्वी से। हाउ शी मेड इट, व्हाट हर इंस्पिरेशंस एंड एस्पिरेशंस, व्हाट आर द बेस्ट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स जो कि फैमिली के लिए हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, इवन जो बिजी ओनर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है डॉग्स का ख्याल रखने के लिए, उनके लिए कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट है। व्हाट अबाउट डॉग न्यूट्रिशन, क्या हमारा इंसानों का जो खाना होता है वो डॉग्स को चल सकता है। लेट अस बस्ट सर्टेन मिथ्स एंड सी वेदर इट इज ट्रूली अ मिथ और इज इट अ फैक्ट। ये पैंडेमिक चल रहा है एंड कोरोना या कोविड के स्ट्रेस से हमें डॉग्स कैसे हेल्प करते हैं। व्हाट आर पैंडेमिक पपीज, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके हर्डल्स क्या है, उनके कुछ सोशलाइजिंग इश्यूज या उनके कुछ बिहेवियरल ट्रेनिंग के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा अब राइज पर नजर आ रहे हैं। डॉग्स को जब हम डे केयर में रखते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट अबाउट देयर टिक्स एंड फ्लीस ट्रीटमेंट, हम उन्हें कितने फ्रीक्वेंटली डे केयर में रख सकते हैं, कितने घंटे के लिए घर में अकेले रख सकते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड whenever we are adopting any dog. What about rescue puppies और रेस्क्यू डॉग्स। माइक्रोचिपिंग क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट और हाउ मैंडेटरी इट इज। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर तन्वी से विदाउट एनी फर्दर डिले। सो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइज, इन केस इफ यू आर न्यू आउट ओवर हियर, डू check out all my vlogs and subscribe to my channel and hit the notification bell icon so that as soon as my any video is published you will get notified. Let's start. Hi Dr. Tanvi, how are you? How is everyone in your family? I'm good. Everyone is all right. How are you? Good, good. All good out over here. काफी बारिश हो रही है ना मुंबई में? बहुत ज्यादा हो रही है बट अभी 4-5 दिन से बहुत कम है. I invite you to my podcast, to my YouTube channel and to my world of audience. तो मैंने अभी तक आपके जो क्रेडेंशियल्स है ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को ब्रीफ में बता दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ आपके बारे में बताएं। मे बी अबाउट योर एस्पिरेशंस, योर इंस्पिरेशंस, हाउ यू चोज योर करियर, आपके पपी के बारे में कुछ। आई नो दैट वी आल्सो हैव अ नाइस स्वीट पपी, मे बी उसके बारे में, आपके कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, एनीथिंग दैट विल गिव a flavor of your life to my audience. Okay, so मेरा नाम डॉक्टर तन्वी अजीत माली है. I'm a single daughter to my parents, and I have a puppy. He's 9 months old. He's 9 years old, and he's a Dachshund. और मैंने मेरा स्कूलिंग 10th कंप्लीट हुआ. मैंने 11th and 12th सोम्या से किया, विच इज इन विद्या विहार. एंड मैंने मेरा ग्रेजुएशन जो ये वेटरनरी में है वो 5 years का डिग्री होता है, एंड उसके बाद 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. सो वो टोटल 7 years ऑफ द डिग्री आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम मुंबई वेटरनरी कॉलेज विच इज इन परेल. एंड बचपन से ही बहुत शौक था एनिमल्स का. पहले बहुत प्यार के इससे देखते थे कि पसंद, बट अभी वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया है. इट इज फॉर सेविंग अ लाइफ या कुछ तो करना है उन लोग के लिए, ऐसा हो गया है. तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव चोज दिस करियर. एंड इन माय फैमिली एवरीवन इज एन एनिमल लवर, नॉट ओनली डॉग्स बट उनको एवरी टाइप ऑफ एनिमल, उनको सब कुछ पसंद है. सो मैं भी बचपन से ही उस एनवायरनमेंट में पली हूँ, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस. इट्स रियली ग्रेट टू वर्क फॉर समथिंग यू लव. Absolutely. So you are following your passion actually. Yes, मुझे यही चाहिए था एंड मिल गया. That's really wonderful, Dr. Tanvi. So Dr. Tanvi, अभी जैसे कि आपकी कुछ प्रैक्टिस के बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? प्रैक्टिस के बारे में मैं एज अ असिस्टेंट वेटरनरी डॉक्टर प्रैक्टिस करती थी थाने में, क्लिनिक्स में. सो वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते थे, अलग अलग केसेस. तो डीलिंग विद दोस केसेस, कुछ कुछ वी कनेक्ट इमोशनली ऑल्सो. कोई कोई ओनर्स के साथ भी एक बॉन्ड बन जाता है, यू नो. एंड उनको भी देख के, जब उनका पेट को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, उनको देख के भी कभी कभी इवन वी गेट हर्ट कि इवन वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, यू नो. बट तो वही सब, वो इंटरेक्शंस बहुत अलग होते हैं. लाइक रिगार्डिंग अ पेट, उनका क्वेरीज भी एक बेबी के जैसे होता है. लाइक जो वी यूज टू आर डॉक्टर्स, ह्यूमन डॉक्टर्स को भी जो हम पूछते हैं,
उनके खाने से लेके हाउ दे कैन स्लीप, उनके चॉइसेस, एवरीथिंग वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम बिकॉज एनिमल्स दे कांट स्पीक. सो वी आर अ मीडियम फॉर देयर कॉन्वर्सेशन. सो आई कंसिडर दैट. So what is it about dogs that you are like, so much passionate about? कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते हैं आप उनके बारे में? डॉग्स एज अ क्रीचर ही बहुत अमेजिंग है. लाइक सुपर फ्रेंडली, सुपर लॉयल. उनके बिना लाइक मी फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं मेरे डॉग के बिना रह ही नहीं सकती हूँ. एंड इनफैक्ट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर किसी के पास कोई एनिमल है, फिर वो आई हैव सीन अफेक्शन रिगार्डिंग बर्ड्स, फॉर देयर टर्टल, फॉर जिसके पास भी पेट होता है, नॉट ओनली डॉग बट कोई भी आदमी वो पेट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है. तो सिर्फ डॉग्स नहीं बट आई सपोज सबके साथ ही वो कनेक्शन एक बिल्ड हो जाता है हमारा. अगर कोई अपने घर पे है, दे वी ट्रीट देम एज आवर फैमिली मेंबर्स. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट डॉग्स ओनली. राइट. सो डॉक्टर तन्वी, अभी जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत सारी चीजें ओनर्स को बतानी पड़ती है बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट स्पीक. तो आप एक तरीके से उनके एक मीडियम हो, जो उनके जो तकलीफें हैं या उनकी कोई भी चीजें जो उनके रिलेटेड है ओनर्स को बताने के लिए. तो आप कुछ उनके वैक्सीनेशन के बारे में भी बता सकते हैं. अभी जैसे कि मैं आई एम मेरे ब्रदर के पास ऑलरेडी हमेशा डॉग्स रहते थे, ही इज अ डॉग लवर, पर मेरे पास फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज लाइक हैव अ पेट. तो जब हम उनके वैक्सीनेशन के लिए गए तब हमने फर्स्ट टाइम सुना कि कोरोना वायरस का वैक्सीन है वो ऑलरेडी उनके लिए अवेलेबल है. तो ये एक नई इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए, क्योंकि ये अभी लॉकडाउन का फेज है. कोरोना वायरस का नाम हमने अभी अभी ही सुना है, नॉट बिफोर दैट. तो आप कुछ वैक्सीनेशन के बारे में, उसके स्केड्यूल के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओके. सो डॉग्स जब हम लेते हैं तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वैक्सीनेशन. ओके. सो एक सर्टेन एज में उनके वैक्सीनेशन कंप्लीट होने चाहिए. जो हम लोग ने सुना है बीमारी जैसे गैस्ट्रो या पार्वो, जो हम पपीज में सुनते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन. रेबीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन. एंड जो आप कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हो, वो वेटरनरी में इट्स एन ओल्ड वैक्सीन फॉर एनिमल्स. वो सिर्फ डॉग्स के लिए होता है. एंड जो हमारा कोरोना वायरस का है, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज ऑल रिलेटेड टू लंग्स एंड स्नीजिंग, कफिंग. बट उनका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है. सो उनको इट शोज वॉमिटिंग, इट शोज डायरिया, ये सब चीजें होते हैं डॉग्स में इफ यू डोंट गिव द वैक्सीन. बट अभी तक इंडिया में डॉग्स में कोरोना वायरस की केसेस दिखे नहीं है. बट इट इज अ पार्ट टू बी फॉलोड इन द वैक्सीनेशन schedule. So please do follow the vaccination schedule. Whatever your vet suggests you, please follow it. And vaccination should be started after 45 days of age of the puppy. And it completes almost about 2.5 month में पूरा vaccination का course complete हो जाता है. फिर उसके बाद आप उसको बाहर भी लेके जा सकते हो, उसको घुमा सकते हो. तब तक प्लीज केयर करिए और अपनी डॉग्स को प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. दिस इज अ वे जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, यू नो, फ्रॉम आवर साइड. राइट. सो पार्वो वायरस के बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर? लाइक अभी जैसे कि पार्वो वायरस का भी जो है, मैंने काफी केसेस सुने हैं, क्या वो भी एक मैंडेटरी वैक्सीन है? यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है पार्वो, जो 6 to 8 weeks में दिया जाता है. एंड दैट इज द फर्स्ट वैक्सीन जो हम पपीज को देते हैं, विच इज क्योंकि पार्वो होता है दैट इज इन द पपी स्टेज, जो पपीज को इन्फेक्ट करता है. तो उसमें इफ अ पपी गेट्स इन्फेक्टेड, देयर आर वेरियस स्टेजेस. माइल्ड इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज टू अ वेरी सीवियर केस, जिसमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है. द पपी इज नॉट एबल टू ईट, इट डजंट इवन ड्रिंक वाटर. जो भी वो खाता है पीता है वो सब ही गोज आउट इन द वे ऑफ डायरिया या तो वॉमिट. एंड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन देन न्यूरो साइंस भी दिखते हैं, नर्वस साइंस भी दिखते हैं उसमें. एंड देन इवेंचुअली द पप डाइज. सो ये सब चीजें स्प्रेड कैसी होती है? इट इज ईदर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल टू एन इन्फेक्टेड एनिमल, और इट स्प्रेड्स. तो अभी बारिश में कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग वाटर. ओके, इफ अ पपी इज इन्फेक्टेड इन सम एरिया एंड वो पानी जा रहा है या यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, सो ये सब
वेज से एक वायरस स्प्रेड होता है टू अ हेल्दी पपी। इसके लिए वी सजेस्ट एज अ वेटरनेरियन कि पप्स को कभी भी अंटिल योर वैक्सीनेशन इज कंप्लीटेड बाहर नहीं लेके जाए, घर पे रखे। जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसको किसी को हाथ नहीं लगाने देते या हाथ सैनिटाइज करते हैं, जस्ट द सेम वे यू टेक केयर ऑफ अ पपी। एंड पार्वो Absolutely. एंड गैस्ट्रो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वैक्सीनेटेड। ओके, सो डॉक्टर तन्वी, आप कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस सुना सकते हैं, मे बी डॉग ओनर्स एंड डॉग्स के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीजें बता सकते हैं? एनी केस, एनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस? केस तो ऐसे बहुत डीप में बताने चाहूँ तो बहुत है, बट ऐसे लाइक अभी ये जो चालू है कोरोना, उसके वजह से घर पे भी डॉग्स बहुत, बाहर कोई कोई सोसाइटीज में अलाउड भी नहीं है वॉक्स, यू कांट इवन टेक योर डॉग्स फॉर वॉक। एंड कोई कोई डॉग्स को बहुत ज्यादा आदत है कि वो बाहर ही सुसु करते हैं, बाहर ही पॉटी होता है उनका, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो ये टाइम ऐसा आ गया कि ये एनिमल्स के लिए भी एक क्वारंटाइन पीरियड हो गया है, जिसमें दे उनके सामने भी बस गिन चुन के पीपल है जो घर के लोग हैं। सो कभी कभी उनका एक टाइप ऑफ डिफरेंट एग्रेशन दिखता है जब वो बाहर के डॉग्स को मिलते हैं या बाहर नए लोगों को मिलते हैं। इवन दे आर अफ्रेड, बिकॉज ऑफ दैट दे शो देयर एग्रेसिवनेस। सो डॉग्स वो एग्रेशन भी दिखाते हैं टुवर्ड्स अदर पीपल, या बच्चों की तरफ भी उनका आजकल एग्रेशन दिखता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटाइन, जस्ट बिकॉज दे आर सीइंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो केसेस आजकल बहुत नए दिख रहे हैं। एंड नाउअडेज इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट, क्योंकि क्वारंटाइन में हमको केसेस या the number of patients which are visiting have increased considerably. So ये एक चीज है। आई थिंक बिकॉज आजकल ओनर्स भी बहुत घर पे बैठे हैं, दे हैव वर्क एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ देयर पेट्स, जो डे टू डे लाइफ में बहुत कम हो रहा है। बट आजकल अगर एक डॉग इवन इफ ही स्नीजेस वन टाइम, तो उनका भी यू नो पेट्स को बहुत ज्यादा वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनको भी एक अटेंशन मिल रहा है, पेट्स को भी। ओके, तो ये एक अच्छी चीज भी हुई है और एक हाँ, तरह एक और नेगेटिव बुरी। इम्पैक्ट भी आया है। आई एम ग्लैड डॉक्टर तन्वी कि आपने टॉपिक एक्चुअली उठाया, क्योंकि ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये प्राइमरीली इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही फोकस्ड है, अबाउट पैंडेमिक पपीज। तो अभी जैसे आपने राइटफुली कहा कि ये चीज मुझे मेरे पपी में भी नजर आई, बिकॉज ही केम ड्यूरिंग फर्स्ट लॉकडाउन। तो तभी हमें डॉक्टर ने, जो उनके जो वेटरिनरी थे, उन्होंने क्लियर कट कहा कि जब तक इसका 6 महीने नहीं हो जाते, जब तक टोटली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू टेक हिम आउट। क्योंकि एक तो कोरोना का फर्स्ट वेव भी था एंड ही डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क। सो अभी उसके बाद जैसे 6 महीने हो गए, थोड़ा सा लॉकडाउन भी जरा थोड़ा सा ये सॉफ्टन हो गया, हमने उसे अभी बाहर लेकर जाने लगे। इनिशियली हमें वो नजर आया कि वो सारे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। ही नेवर बिट एनीवन, कभी किसी को बाइट वगैरह कुछ नहीं, बट ही हैज दैट हैबिट ऑफ जंपिंग ऑन देम, ऐसे जंपिंग एंड स्निफिंग देम। कुछ लोग, जिन लोगों को डॉग्स की आदत है, दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर लाइक कूल, तो ये भी कूल डाउन हो जाता था। बट इवेंचुअली जो लोग डर जाते थे, या छोटे बच्चे, आपने जैसे कहा, तो छोटे बच्चे देखकर भी उनकी तरफ दौड़ता है ये। तो ये इनिशियली हमें स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ आई, अभी तो फिर भी काफी कूल डाउन हो गया। नाउ ही इज लाइक ऑलमोस्ट 1 year ओल्ड, तो अभी वो फिर भी थोड़ा बहुत कूल डाउन हुआ। पर अभी काफी आर्टिकल्स, अभी जैसे न्यूज़पेपर में भी काफी चीजें आती है दैट मेनी ऑफ द पैंडेमिक पपीज, उनको नाम ही दे दिया अभी पैंडेमिक पपीज, कि उनको बहुत सारे सोशलाइजिंग इश्यूज आ रहे, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एनी आउटसाइडर। और कुछ को तो इतना इंटेंसिव हो गया कि अभी उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग भी देनी पड़ी। तो आप इस चीज के ऊपर कुछ टिप्स दे सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि अगर ऐसे कोई, जैसे कि मैंने आपको अपना एक भी बताया कि मेरा एक केस एक ऐसा हुआ था, अगर ऐसे कुछ है तो हमें कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे उनको इजीली स्लोली सोशलाइज कराना है? अगर हमें क्या क्या हम बिहेवियरल ट्रेनिंग जो जरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, क्या हम उनके मतलब उसे अवॉइड कर सकते हैं? एनी टिप्स, एनी एडवाइस यू कैन गिव? ओके, तो ये सब चीजें ना एक्चुअली ब्रीड पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास रॉटवाइलर है, हाँ, और अगर वो बहुत ज्यादा सिर्फ दो लोग को देख रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ ट्रेनर, क्योंकि वो Okay. ऐसा ब्रीड है जो आपको कंट्रोल नहीं होगा, So they जो are आपकी नहीं stubborn. सुन, दे आर स्टबर्न एंड इट इज हार्ड डॉग। अगर उसने 6 months तक आपको ही देखा है,
और अगर वो एक मतलब उसके पेरेंट्स एग्रेसिव थे, या इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ हिज बैकग्राउंड, तो आपको एक ट्रेनर का गरज पड़ेगा, okay, to control a breed like Rottweiler, or if you have a very aggressive German Shepherd or a Doberman, okay, you would need such help. Otherwise, अगर आपके पास एक Labrador है, या if you have Shih Tzus या Pug, और Beagles, Cocker Spaniels, Golden Retrievers, all these are family dogs. So इनको control के लिए you just need, you have to have that command on them. या किसी एक का, मैं तो सोचती हूँ कि घर पे किसी एक का तो डॉग ने सुनना चाहिए, राइट बिकॉज आफ्टर यू गेट अ डॉग, इट इज देयर हाउस एंड यू आर लिविंग इन, सो कोई एक होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करे. एंड थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा सबसे मिलाओ, अभी जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, डोंट एक्सपोज हिम टू द वर्ल्ड. ओके, इफ यू आर थिंकिंग कि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डर रहा है या ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है, you can keep a stick in your hand. Okay, आप एक स्टिक रख सकते हो उसको कंट्रोल करने के लिए. आप उसको बॉडी बेल्ट पहना सकते हो. ग्रिप, when you hold a dog, it is much better कि आप बॉडी बेल्ट से उसको पकड़ो, या जो लीश है वो बॉडी बेल्ट को कनेक्ट करो, रादर देन सिर्फ गले का बेल्ट होता है. ओके, तो एक बॉडी बेल्ट हेल्प्स फॉर कंट्रोलिंग अ डॉग, या आप एक स्टिक रख सकते हो टू कंट्रोल हिम. ये सब चीजें आप कर सकते हो. या थोड़े बहुत आप उसके फेवरेट फूड रख सकते हो, उसके जो ट्रीट्स है, ताकि जब वो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है किसी तरफ या बहुत ज्यादा भाग कर रहा है, आप उसको एक ट्रीट दे सकते हो टू जस्ट काम हिम डाउन. उसको फील कराए कि ये अपना ही प्लेस है, उसका एक फेवरेट, ये सब चीजें आप एक साथ लेके भी नहीं जा सकते, बट यू कैन कैरी आइदर ऑफ देम. ऑप्शंस ये है कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं उसको एक कंट्रोल करने के लिए, या उसको एक बताने के लिए कि नहीं, ये लाइक यू आर देयर विथ हिम. एंड उसके साथ, अपने पेट के साथ बात करे. जितना आप बात करोगे ना, उतना वो उनको सब समझता है. यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम ऐसे, एंड वो धीरे धीरे करके इवन दे विल गेट सोशलाइज. सो जो बिहेवियरल ट्रेनिंग है, डज दैट रियली हेल्प? Yes, it helps. Nowadays, there are many people who are following this behavioral training, and ये जो behavioral trainers भी है, even they are qualified. Like वो भी certain lectures या वो भी certain trainings ले रहे हैं. And जब आप ऐसे कोई trainers appoint कर रहे हो अपने pet के लिए, please look for a background कि whether they are certified, या उनको seriously है, किसी और से भी थोड़ा आप पूछिए कि, या उनसे ही कांटेक्ट लीजिए कि उन्होंने किसी डॉग को ट्रेन किया है. वॉच वीडियोस, अगर उन्होंने ट्रेन किया तो उनके वीडियोस देखना. एंड ऐसे इससे आपको भी समझ आएगा कि वेदर ये सब आप इवन यू विल ट्रस्ट, क्योंकि कोई सबका अलग अलग ट्रेनिंग का भी तरीका होता है. तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या अच्छा है क्या नहीं. राइट, वंडरफुली सेड डॉक्टर तन्वी. क्योंकि ये मतलब जो चीज है अबाउट दी सोशलाइजिंग एंड बिहेवियर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डर भी है कि लाइक अगर उस चीज के बारे में अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है. अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने बताया कि लाइक पेट्स फॉर ओनर्स इज लाइक देयर किड्स ओनली, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर भी होता है कि पता नहीं बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसी होगी, कहीं उन्हें मारा तो नहीं जाएगा. बिकॉज पुराने टाइम में जनरली वही नजर आता था, लाइक हार्ड स्टिक एंड ऑल, द ट्रेनिंग यूज्ड टू बी रियली एग्रेसिव. तो ऐसे वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीजें होती है कि शायद ये चीजें अगर हम करें तो इट्स काइंड ऑफ अ टैबू टॉपिक, कि अगर हमने अपने डॉग्स को उनके पास भेज दिया तो गॉड ओनली नोज व्हाट अदर पीपल माइट थिंक अबाउट इट. सो थैंक्स अ लॉट, आपने काफी एनरिचिंग एंड एनलाइटिंग इंफॉर्मेशन दी है. आई एम श्योर कि व्यूअर्स एंड ऑडियंस के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा. मोस्ट वेलकम. तो डॉक्टर तन्वी, अभी चलते हैं बाकी चीजों के ऊपर, लाइक अबाउट मोर अबाउट डॉग्स. तो हम लाइक इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत कुछ डॉग न्यूट्रिशन के ऊपर भी बता सके. तो अभी डॉग्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन्स. एज सच डॉग्स को कार्ब्स इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, कार्ब्स आर जस्ट एक फैट की तरह उन लोग के लिए. तो उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन का गरज होता है. जैसे पपीज है, पपीज में यू नीड मोर ऑफ प्रोटीन्स रादर देन अडल्ट्स. ओके, तो इस हिसाब से वी सजेस्ट एज अ वेटरनेरियन, हम बहुत सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने एक पपी लिया है, एंड इफ इट इज अ ब्रीड डॉग या स्ट्रे डॉग भी अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो, इट इज रियली गुड. उसको अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, प्रॉपर वे में उसको खाना दिया,
तो एक बहुत हेल्दी एंड एक ये सब चीजें उसके बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आजकल हिप डिस्प्लेशिया, हिप प्रॉब्लम्स या अर्थराइटिस, ये सब डॉग्स में बहुत अर्ली एजेस में दिखने लगे। ओके, सो आप उसको एक प्रॉपर वे ऑफ कैल्शियम, अभी अगर हम होम फूड देंगे तो वो सब प्रॉपर एक जो न्यूट्रिएंट का पोर्शन होता है वो उनको होम फूड से नहीं जाएगा। आप अगर उसको राइस दोगे तो राइस से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ही इज जस्ट गेटिंग कार्ब्स। अगर आप उसको मिल रहा है, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अगर आप पेडिग्री भी दोगे, रॉयल कैनाइन दोगे, देयर इज अ वेरियस वैरायटी ऑफ फूड्स फॉर डॉग्स एंड सब वेरियस रेंज के। तो जो भी प्राइस आपको सूटेबल है, अभी मुझे भी पता है कि एक मतलब देयर इज अ, सबको सब अफोर्ड नहीं हो पाता। तो आप यू कैन स्टार्ट विद पेडिग्री ऑल्सो इफ यू वांट। पेडिग्री इज लिटिल बिट ऑफ लोअर रेंज, बट उसमें भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होता है। एंड पप्पीज को स्पेशली अगर आप 1 ईयर तक, पप्पी स्टेज है, ओके, सो अगर आप 1 ईयर तक भी अगर उसको प्रॉपर डॉग फूड दे, फुल टाइम ऑफ हिज डाइट, यू कैन फॉर्म अ ग्रेट बेस ऑफ हिज बॉडी। लाइक उसका मसल गेन, उसका जो बॉडी फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप उसको डॉग फूड दोगे। अगर आपको डॉग फूड अफोर्डेबल नहीं है उतना, तो यू कैन मिक्स इट विद सम ऑफ द राइस, सो दैट आपका थोड़ा पोर्शन डॉग फूड इट गेट्स सेव्ड एंड आप वो वही थोड़ा नाइट टाइम में यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप थोड़े उसको वेजीज भी ऐड कर सकते हो, उसको चिकन बॉईल कर सकते हो। डॉग्स में देर इज हार्मफुल, चॉकलेट इज हार्मफुल, कैफीन इज हार्मफुल, सॉल्ट, जिंजर, एवरीथिंग इज हार्मफुल, ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल। तो ये सब चीजें अवॉइड करना, सिट्रिक फ्रूट्स अवॉइड करना, जैसे कि ऑरेंज, मौसम्बी, ग्रेप्स, संतरे, ये सब उसको नहीं देना। आप उसको पनीर भी दे सकते हो, अगर आपको प्रोटीन्स देना है तो पनीर दे सकते हो, बॉइल्ड चिकन दे सकते हो, ब्रोकोली दे सकते हो, एप्पल, पेयर, बनाना, ऑल दीज, सोया चंक्स आप अगर उसको सोक करके बॉईल कर रहे हो, वाइल बॉइलिंग अगर आप ये सब चीजें एक साथ बॉईल कर रहे हो और हो जाता है, तो आप सोया चंक्स भी दे सकते हो बॉईल करके। आप बॉईल करते टाइम उसमें हल्दी डाला तो डॉग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, सो आप हल्दी डाल सकते हो। नमक बिल्कुल नहीं ऐड करना, इट इज अ पॉइजन फॉर डॉग्स। दैट्स इट। आप ये सब चीजें उनको खाने को दीजिए एंड योर पप्पी विल बी हेल्दी। वंडरफुल डॉक्टर तन्वी। तो डॉक्टर तन्वी, एक चीज और नजर आई है कि लाइक अभी जैसे कि मतलब अगर जो डॉग फूड है वो स्पेसिफिकली अभी उनके लिए ही बना हुआ है, इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स। एक टाइम ऐसा आता है कि जो पपीज होते हैं या डॉग्स होते हैं उनको वो खाने से मन उठ जाता है। तो ऐसे हम्म। वक्त में अभी जैसे आपने कहा कि कुछ वेरिएशंस है ह्यूमन फूड, जो पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, दैट वी कैन गिव। पर अगर समझो ऐसा डेली करना अगर समझो पॉसिबल नहीं है, एंड वी वांट टू प्रायोरिटी कि उसे जो डॉग फूड है उस पर मैक्सिमम रखा जाए, तो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि वो अपना जो डॉग फूड है उससे उसका मन ना उठे एंड ही शुड हैव इट कंटिन्यूअसली, मतलब वो उसे टोटली इग्नोर ना करे। अगर उसको कुछ स्पेसिफिक पसंद है, लाइक अगर आपका डॉग है उसको एग पसंद है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें एक डॉग फूड का, जो भी आप जितना भी उसको डॉग फूड दे रहे हो उसमें थोड़ा सा एग मिक्स कर सकते हो, ताकि उसको स्मेल एग का आए। एंड डॉग टेस्ट पे खाना नहीं खाते, डॉग्स ईट फूड उसके स्मेल के हिसाब से। ओके। ओके, तो आप उसको खाने में अगर आप एग थोड़ा सा मिक्स करें उसके डॉग फूड के ऊपर, तो ही विल थिंक कि वो एग ही खा रहा है एंड उस हिसाब से वो पूरा ही विल ईट द होल फूड। तो अगर आप कभी भी अगर कोई फूड नहीं खा रहे डॉग, तो उसमें अगर उसके फेवरेट चीजें अगर आप थोड़ी सी मिक्स कर दो, अगर उसको दही पसंद है तो 1 चम्मच ऊपर से दही डालना, सो दैट उसको पहले वो दही का टेस्ट आए एंड फिर वो उस टेस्ट में वो पूरा खा जाएगा, ऐसा। तो ऐसे आप कुछ वेरिएशंस कर सकते हो। और कभी भी डॉग्स में कंप्लीट एवरीडे फूड नहीं चेंज करना, उनको जितना वो फूड चेंज होगा ना उतना उनका डिमांड्स इंक्रीज होगा। राइट। वही। तो अगर आप उसको अगर ह्यूमन फूड भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एक टाइम उसका डॉग मील होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड आपने फूड रखा है, पूरा दिन वो फूड रखने का नहीं, उसको आप इफ ही इज नॉट ईटिंग 15 मिनट्स का टाइम दीजिए उसको,
वो 15 मिनट्स में अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है, उसका प्लेट उठा लीजिए। वो प्लेट पूरा दिन भर अगर आप रख दोगे, उसको पता है कि 24/7 फूड अवेलेबल है, तो वो जाएगा, घूमेगा, खाएगा, फिर ऐसे यही चलते रहेगा पूरा दिन भर। सो देर वोंट बी अ पर्टिकुलर रूटीन, या उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं हो जाएगा कि यही टाइम पे उसको खाना है। ओके, सो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। पानी, बस उसको 24/7 पानी होना चाहिए, पानी का बोल। दिस इज एन ऑसम टिप डॉक्टर तन्वी, क्योंकि आई थिंक ये जो चीज है ये बहुत सारे डॉग के एक फेज में नजर आया है। एंड अगर डॉग ओनर्स अगर उसको गिव इन कर देते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए एक हेडेक बन जाता है। सो माइट एज वेल कि हम उन्हें प्रैक्टिस दिलाए कि डॉग फूड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड उसे उसकी तरफ यस। जैसे भी हो सके उसे एंड उसकी तरफ हाँ। अट्रैक्ट करके रखें। सो अभी डॉक्टर तन्वी, अभी जैसे कि अभी मेरा भी जो पेट है, अभी काफी लोग अभी जैसे कि पेंडेमिक में या लाइक वर्किंग पीपल होते हैं हु लाइक टू ट्रैवल, या उन्हें ऑफिस जाना होता है, अभी काफी सारे लोग अभी उनको अपने पेट्स को डे केयर में रखने लग गए हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन एवर वी आर कीपिंग आवर पेट्स इन डे केयर, जैसे कि टिक्स मैनेजमेंट हो गया या फ्लीस के बारे में हो गया, या तो फिर अभी जैसे कि अभी अगर टिक्स मैनेजमेंट में कुछ वेटरनरी सजेस्ट करते हैं कि स्पॉट ऑन लगा सकते हैं, टिक कॉलर के बारे में बता सकते हैं। ऐसे कुछ अभी जैसे कुछ मेडिसिन है जैसे कि ब्रेवेक्टो, वो भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं। देन अबाउट फिप्रोनिल स्प्रे, तो आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड जब भी हम अपने पेट को डे केयर में रखते हैं तब। ओके, सो एक टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आपके पास डॉग है। तो टिक्स और फ्लीज, ये एक बहुत सोचने वाला चीज है, एंड इट इज वेरी हार्मफुल टू अ डॉग। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उसके ऊपर। अगर आप उसको एक डे केयर में रख रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि 2 दिन पहले जब भी आप उसको डे केयर में छोड़ने वाले हो, जस्ट पुट अ स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन रिमेन्स फॉर अ मंथ। 1 मंथ का उसका वैलिडिटी होता है, उतने पीरियड तक आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो आप उसको फिर अगर आपने उसको 10 दिन में घर पे लाया, तो वापस 10 दिन में स्पॉट ऑन नहीं लगाना। ओके, एक स्पॉट ऑन का स्पेसिफिक पीरियड होता है, कोई भी मेडिसिन का। ये जो टिक मेडिसिन होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। यू कांट अगर स्किन पे लगाना है तो उसको कुछ हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब मेडिसिन उसके बॉडी में स्प्रेड होते हैं, एंड देन इट वर्क्स ऑन द टिक। ओके, सो जस्ट वो बिकॉज वो 10 दिन पहले आपने लगाया है, 10 दिन बाद वो घर पे आ रहा है, बहुत ज्यादा टिक्स दिख रहे हैं आपको, आप वापस लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसको वेटरनेरियन के पास लेके जाइए, कंसल्ट करिए, एंड अगर उन्होंने सजेस्ट किया लगाने को तो आप लगाना, वरना प्लीज डोंट पुट इट इमिडिएटली। आप एक स्पॉट ऑन कर सकते हो, जो मैंने अभी बोला टिक के लिए, या तो आप ब्रेवेक्टो दे सकते हो। ब्रेवेक्टो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, सब नहीं दे सकते। तो वहाँ पे जस्ट एक सेफ साइड आप उनको जो डे केयर वाले हैं उनको आप बोल सकते हो कि बस अगर आपको टिक्स दिखे कहीं पे, तो यू कैन जस्ट डस्ट एंटी टिक का पाउडर भी आता है, नो टिक्स करके, या बहुत सारे हैं। आप वो उनको भी बोल सकते हो कि डस्ट करने को, उसमें ज्यादा काम भी नहीं होता, बस आपको डस्ट करना है जहाँ पे भी आपको टिक्स दिख रहे हैं उसके बॉडी पे। एंड उसको एक रेगुलरली कोम्बिंग का आप बता सकते हो। अगर आप डे केयर में रख रहे हो, आप उनको बोल सकते हो कि आप बस उसको कोम करना, अगर क्योंकि डे केयर में भी वो वॉक पे लेके जाते हैं डॉग्स को, राइट? तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि ग्रासेस में ना लेके जाए, बिकॉज ग्रास एरिया से बहुत ज्यादा टिक्स बॉडी पे चढ़ते हैं। तो आप उसको एक वो अवॉइड करने को बता सकते हो कि ग्रास में ना ले जाए, उसको रोड पे घुमाए। ये सब चीजें आप उससे थोड़ा सा टिक्स अवॉइड कर सकते हो। एंड फिर जो आपने बोला कि स्प्रे होते हैं टिक्स के, वो भी यू कैन यूज इट, बट वो अभी डे केयर वाले कितने यूज करेंगे, यू कांट से। बट अगर वो वहां राइट। पे उसको नहलाने वाले हैं, तो उनको वो पीरियड के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो कि एंटी टिक शैम्पू से ही नहलाना, डोंट यूज अ नॉर्मल शैम्पू, अगर टिक्स होंगे तो। अगर टिक्स नहीं है तो एवरी टाइम यूज अ नॉन मेडिकेटेड शैम्पू। प्लीज डोंट यूज टिक्स एंड फ्लीज वाला शैम्पू अगर आपके डॉग के बॉडी पे टिक्स नहीं होंगे तो। नेवर यूज मेडिकेटेड शैम्पूज। ये सब चीजें यू कैन फॉलो, एंड इवन यू कैन आस्क वो जो है डे केयर वाले, उनको भी आप बोल सकते हो।
ये सब चीजें। राइट। सो डॉक्टर तन्वी, अभी जैसे कि डॉग्स के भी, अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पेंडेमिक के बारे में बात की थी, बहुत सारे अभी डॉग्स अभी लाइक ड्यू टू मतलब उनके ओनर्स, या तो उन्होंने उन्हें एबेंडन कर दिया, या तो उनके ओनर्स की डेथ होने की वजह से अभी बहुत सारे पेट्स अभी आर लाइक ऑर्फन्ड। तो अभी अभी ऐसे जब कोई पेट्स होते हैं, जब किसी को ऐसे पेट्स ये अडॉप्ट करने या तो रेस्क्यू पेट्स की बात आ गई, तब is there anything that we need to keep in mind before actually going ahead and adopting them? नो एज सच, बस अगर अगर आप कोई स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर रहे हो या आप कोई भी डॉग अडॉप्ट कर रहे हो, बस उसको देखना कि उसको कोई तकलीफ नहीं हो, या यू नो बट अगर आप कोई एनिमल अडॉप्ट कर रहे हो तो आप वो खुले दिल से अडॉप्ट करो, कि अगर कल को जाके आपको पता भी चले कि उसको स्किन इशू है या उसको कुछ हिप का प्रॉब्लम है, जस्ट डोंट अबेंडन हिम, वरना आपके अडॉप्शन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। आजकल हम लोग ने वही बहुत देखा है, एक्चुअली केसेस इसके लिए इंक्रीज हो गए क्योंकि पैंडेमिक में लोग बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स या किटन्स, एंड देन जैसे ही वो अभी काम पे जाने लगे हैं, तो इट्स बीन अ प्रॉब्लम फॉर दी डॉग्स। मतलब डॉग्स आर नॉट जस्ट फॉर योर टाइम पास, कि आप घर पे हो, दिन भर कुछ काम नहीं है, यू आर जस्ट पिकिंग अप अ पेट एंड देन आप उसको छोड़ रहे हो। अगर आपको केयर करना है, आप उसको घर पे लाने का भी गरज नहीं है। अगर आपके बिल्डिंग में कोई डॉग है, आप उसको सुबह शाम खाना दे सकते हो, या यू कैन टेक केयर ऑफ हिम इवन बाय नॉट गेटिंग हिम होम, ताकि कल को जाके आप उसमें उसको वापस उधर ही ना छोड़ दो जहाँ से आपने उसको लिया है। तो ये एक वे है जिसमें यू कैन लव द एनिमल एंड यू कैन टेक केयर ऑफ हिम। एंड सेकेंडली, अगर आप कोई डॉग अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको उसका बॉडी देखना, लाइक फॉर टिक्स, फॉर फ्लीज, या उसके आँख से कुछ डिस्चार्ज नहीं है, द वे ही इज वॉकिंग, द वे ही इज रिएक्टिंग टू पीपल, उसका रिएक्शन भी पीपल की तरफ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा। एंड जैसे ही अगर इफ यू आर अडॉप्टिंग अ स्ट्रे, प्लीज उसको कोई भी वेट के पास लेके जाइए, उसको पहले कंसल्ट करिए, टेक अ फुल हेल्थ चेकअप डन, देन टेम्परेचर, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल, सब कुछ प्लान करिए सब। देन देर इज नो प्रॉब्लम फॉर अडॉप्टिंग एनी पेट, कोई भी एनिमल आप ले सकते हो। ब्यूटीफुली सेड डॉक्टर। सो डॉक्टर, अभी बात करते हैं, अभी जैसे हमने वैक्सीनेशन के बारे में बात की, न्यूट्रिशन के बारे में बात की, अबाउट डॉग केयर के बारे में बात की, अब बात करते हैं माइक्रोचिप के बारे में भी। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज माइक्रोचिप इम्प्लांटिंग, एंड अभी जो अडॉप्टेड पेट्स होते हैं, क्या ये इनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है? माइक्रोचिपिंग इज एप्लीकेबल फॉर एनी पेट, बस उसका एक व्हाट इज इट, एक जो अपना सिम कार्ड कैसे होता है उस साइज का इतना सा एक चिप होता है, एंड वो दैट चिप इज इंसर्टेड इन द स्किन ऑफ द एनिमल। जो उनके नेक एरिया का स्किन है, जो थिक स्किन है, नेक एरिया से बैक का स्किन थोड़ा थिक होता है, तो वो रीजन में वो चिप इम्प्लांट होता है सिरिंज से, एक नीडल से वो इम्प्लांट होता है। ओके, सो ये इंडिया में इट इज नॉट दैट कॉमन, बट आउट ऑफ इंडिया ये एक मैंडेटरी स्टेप है। इफ यू टेक अ पेट, उसको माइक्रोचिपिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो अगर पेट गुम हो गया तो उसको ट्रैक करने के लिए, द पर्पस ऑफ माइक्रोचिपिंग इज ट्रैकिंग द पेट इफ ही गेट्स लॉस्ट। ओके, एंड कोई कोई जो केसीआई का शोज होता है, डॉग शोज, उसमें एक इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ डॉग एक प्रॉपर शो के लिए, आपको चाहिए कि उसको ये ब्रीड का है, उसको बहुत ज्यादा लाइक एक ब्रीड का, आपने सर्टेन ब्रीड का डॉग लिया है जो बहुत अलग है, एंड उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो एक फील्ड है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ थिंग जो मैंडेटरी है वो सब चीजों में, कि वो माइक्रोचिपिंग। बाकी आप कोई भी डॉग को माइक्रोचिपिंग कर सकते हो, ये भी वेट ही करते हैं, ये कोई ट्रेनर वगैरह नहीं करके देते। अगर करके दे रहे हैं तो नहीं करके लेना, आप अपने वेट के पास जाके कंसल्ट करके ही माइक्रोचिपिंग करिए, प्लीज डोंट डू इट एनीवेयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमने काफी सारी इन चीजों के ऊपर बात की एंड आपने बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया। इट इज लाइक रियली वेरी एनरिचिंग। सो अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में, जहां पर मेजोरिटी क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑडियंस से आते हैं। सो अभी ऑडियंस के अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन एक आया है कि लाइक वो थोड़ा सा क्यूरियस क्वेश्चन है कि जो डॉग्स होते हैं उनका जो नोज होता है
वो हमेशा वेट होता है, तो इसका रीजन क्या होता है एक्चुअली? हाउ इज इट रिलेटेड टू हिज हेल्थ? ओके, सो जो नोज वेट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इवेपोरेशन। जो डॉग्स हीट बाहर निकालते हैं, अभी डॉग्स को भी जो जैसे हमको स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इवन डॉग्स हैव स्वेट ग्लैंड्स, बट वी कीप स्वेटिंग। हमको पसीना पूरा दिन भर आता रहता है, वैसे ही उनको पसीना नहीं आता। तो जो नेजल में जो ग्लैंड्स होते हैं वो थोड़ा फ्लूइड एक्सक्रीट करते हैं, और वो फ्लूइड इन द वो जो इवेपोरेट होता है, एंड the dogs then they lick their nose, so because of that वो पार्ट वेट होता है। एंड ऐसे बोलते हैं या ऐसा होता भी है कि जब भी अगर डॉग उसका नोज ड्राई है तो ही सिक। बट ये जरूरी नहीं है हर केस में। अगर एक डॉग का नोज ड्राई हो गया तो वो बीमार है, या उसको हाई टेम्परेचर है। तो क्योंकि कभी कभी अगर डॉग बहुत ज्यादा सोएगा एंड इफ ही सडनली वेक्स अप, तभी भी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मे बी उसका नोज बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, तो एकदम पीपल सम ओनर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि ही हैज फीवर, थोड़ा गर्म लग रहा है। एवरी टाइम रिमेम्बर डॉग टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर से हाई है। ओके, सो आपको उसका बॉडी हमेशा वार्म फील होगा, बट आपको वो डिफरेंस समझना चाहिए बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड बिटवीन हिज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो वो आपको जितना आप उसके साथ रहोगे आपको पता चलेगा। तो ये वेट नोज का इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन स्वेट का, एंड इवेपोरेशन ऑफ द हीट। बेसिकली जो हीट इवेपोरेशन का प्रोसेस है, दैट इज इट। इट इज नथिंग, उसका कुछ टेंशन वाला इशू नहीं है कि उसको सर्दी हो गया है, नाक गीला है मतलब सर्दी हो गया है, या नाक एकदम ड्राई है तो उसको बुखार है। अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया तो बस उसको पूरा दिन ऑब्जर्व करिए, उसका खाना बराबर है क्या। अगर आपका डॉग बीमार है तो आपका नोज तो ड्राई होगा, आपका डॉग का ईयर्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इनर रीजन ऑफ द थाई इट विल बी वेरी हीटेड, एंड वो खाना छोड़ देगा, मे बी कभी वॉमिट करे। उसके मोशंस पे ध्यान रखिए, अगर उसके मोशंस प्रॉपर है, खाना प्रॉपर है, तो कुछ टेंशन लेने की गरज नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली Absolutely. नॉर्मल। Absolutely, doctor. So, doctor, can all dogs be trained? यस, ऑल डॉग्स मीन्स ऑल एज ग्रुप ऑफ डॉग्स। या मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आया कि कैन ऑल डॉग्स बी ट्रेन्ड, मतलब मे बी शायद ब्रीड स्पेसिफिक होगा, नो क्लू। एवरी डॉग कैन बी ट्रेन। आप एक नॉर्मल इंडियन डॉग को जो अपना स्ट्रे होता है उसको भी आप ट्रेन कर सकते हो। ट्रेनिंग का एक सर्टेन एज है, आप अगर 10 years के बाद आप अगर एक डॉग को ट्रेन कर रहे हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम ह्यूमन एज में कन्वर्ट करें डॉग्स एज को, तो 1 year ऑफ अ डॉग इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 15 year ऑफ अ ह्यूमन, 15 years ऑफ ह्यूमन। तो अगर आप एक 10 year डॉग को ट्रेन कर रहे हो, मतलब 150 year ऑफ मीन्स यू कैलकुलेटेड ओके। दैट वे, इतने साल का एक ह्यूमन, तो विल ही लिसन? एक आदमी तो इतने साल बाद किसी का सुनेगा। तो आप अपने पपीज को, उनका एक ट्रेनिंग एज होता है, आफ्टर हिज वैक्सीनेशन इज कंप्लीटेड या आफ्टर 4 months ऑफ एज, until 1 year of age you can train him. That is an ideal age, जब भी वो आपका सुने, या जब भी वो आप जो उसको सिखा रहे हो वो उसके साथ ही आगे अपनी जिंदगी कंटिन्यू करे। ओके, वो एज में आप उसको ट्रेन कर सकते हो। आप कुछ ओल्डर डॉग्स को भी ट्रेन कर सकते हो, लाइक 1 years to 5 years तक भी डॉग्स ट्रेन होते हैं। बट एक्सट्रीमली ओल्डर डॉग्स, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू ट्रेन देम, क्योंकि ऑलरेडी वो दे आर इन द ओल्ड एज। ओके, तो उनका पहले ही सब बोन्स वीक हो गए, या वो उठते नहीं है। लैब्स तो मुझे लगता भी नहीं है कि इतने एज तक वो कुछ उठते हैं, एक्टिव होते हैं। दे वो तो हेल्दी बेबी, वो एकदम ही सुस्तेड होते हैं। ओके। हाँ, तो वो एज में जो जो एज में करना है ना, वो एज में अगर आप करोगे ना, तो आप कोई भी डॉग को ट्रेन कर सकते हो। देर इज नथिंग ब्रीड स्पेसिफिक फॉर ट्रेनिंग, एनी डॉग कैन बी ट्रेन। वेरी वेल सेड डॉक्टर। अब डॉक्टर, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है एक ऑडियंस से। सो नाउ दिस गाय इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव अ फीमेल डॉग,
पर जरा वो थोड़ा हाँ फैमिली में ये ऐसा कह रहे हैं उससे कि लाइक इफ यू वांट टू गेट अ डॉग, फीमेल डॉग मत लाओ, चाहिए तो मेल डॉग लाओ. सो नाउ ही इज इन अ डायलेमा बिकॉज ही वांट्स टू एक्चुअली हैव अ फीमेल डॉग. काफी लोग मैंने सुना है. सो ही इज आस्किंग लाइक प्लीज एडवाइस, अगर मुझे फीमेल डॉग लानी है सो हाउ कैन ही कन्विंस हिज फैमिली. ओके। अभी इंडियन पेरेंट्स का कैसा है, यू नो, इवन आई हैव फेस दिस, जब मुझे पहला डॉग लाना था, इवन मेरे घर पे ऐसे था कि नहीं, मेल लाते हैं, फीमेल नहीं। क्योंकि जैसे लेडीज को, जो एज वी हैव हीट साइकिल, एज वी हैव पीरियड साइकिल, वैसे ही फीमेल डॉग्स को भी पीरियड साइकिल होता है। बट जस्ट फॉर अदर पीपल, जो जिनको ये नहीं पता कि उनका जो पीरियड साइकिल होता है, इट इज every 6 months. There is a gap of 6 months between the two period cycles. Okay, so which is called as heat cycle animals में, and it is a period of almost 10 to 12 days. तो उतना दिन आप मैनेज कर सकते हो. आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपको एक डॉग पसंद आया है, एंड वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, आप उतना दिन बस उसको संभाल सकते हो. एंड यू डोंट इतना उसको क्लीन करने का गरज नहीं होता. अगर आपको पता है कि उसका फर्स्ट हीट साइकिल है, वही डेट में उसका 6 मंथ बाद हीट साइकिल आने वाला है, तो उस पीरियड में आप उसको थोड़ा एक पर्टिकुलर एरिया में रख सकते हो, जहाँ पे बेड वगैरह, या कोई एक, अपने को डर रहता है कि बेड पे बैठ रहा है तो इधर लगेगा उधर लगेगा, वो इट विल गेट स्टेन्ड. तो डॉग्स लिक देयर थिंग ऑफ. ओके, यू डोंट, आपको इतना क्लीन करना भी नहीं होता. तो वो एक आप उतने पीरियड में अगर उसको एक ऐसे एरिया में रखे जहाँ पे या आप कुछ अलग बेडशीट बिछाए, या आप थोड़ा अलग केयर करें, तो इवन दैट इज पॉसिबल. आप उस वे में यू कैन प्रिवेंट, आपका घर भी साफ हो सकता है. एंड आई थिंक वही एक चीज है कि हमारे दिमाग में है कि इसके लिए हमें फीमेल डॉग्स नहीं चाहिए. एंड सेकेंडली, मेटिंग का अगर हम बात करें, तो डॉग्स दे मेट ओनली व्हेन दे आर इन हीट साइकिल. तो अगर आपको पता है आपके पास एक फीमेल डॉग है, उसको मेल डॉग के नजदीक मत लेके जाइए. ओके, या आप उसको अगर राउंड पे लेके जा रहे हो, तो प्लीज कीप अ स्टिक इन योर हैंड, कि दूसरा कोई मेल डॉग आके आपके डॉग के साथ खेले नहीं, या इफ ही ज्यादा क्लोज ना आए उसके. बस उतना एक ध्यान रखना, वरना फीमेल्स आर एज गुड एज मेल. देयर इज नो इश्यू फीमेल डॉग्स एंड मेल डॉग्स के बीच में, ऐसे कुछ नहीं है. यू कैन पेट एनी वन, एनी डॉग, एनी ब्रीड, एंड एनी सेक्स ऑफ अ डॉग. देयर इज नो वेरी इश्यू वेल इन दैट. सेड, वेरी वेल सेड डॉक्टर तन्वी. डॉक्टर तन्वी, आप मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अब ये तो मतलब एक फनी साइड है क्वेश्चन का, और हमारे वेट ने भी हमको हमेशा यही कहा है कि भाई इस चीज का आप ध्यान रखो. अब ये जो लीश ट्रेनिंग होती है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स जो हर एक डॉग ओनर को करनी पड़ती है. और मेजोरिटी टाइम जो हम देखते हैं कि rather देन डॉग ओनर्स कंट्रोलिंग देयर डॉग्स, इट इज द अदर वे अराउंड. डॉग्स आगे जाते रहते हैं और डॉग ओनर्स उनको खींचते रहते हैं. सो आप कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस बता सकते हैं इसके ऊपर. मैंने स्टार्टिंग में वही बोला कि ऑलवेज प्रेफर अ बॉडी बेल्ट रेदर देन बस वो जो गले का बेल्ट होता है. चोकर बेल्ट रहेगा तो भी चलेगा, या तो बॉडी बेल्ट रहेगा तो बेस्ट है. आपका ग्रिप थोड़ा ज्यादा बैठता है अगर बॉडी बेल्ट होगा तो. एंड आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. और आप एक स्टिक भी रख सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा भाग रहे तो उसको एक फटका भी दे सकते हो कि वो सुने, या ट्रीट्स, ताकि वो थोड़ा सा काम रहे, एंड आप जो बोल रहे हो सुने. एंड उसका एक पाथ आप भी फॉलो करना, कि अगर उसको एक आदत है एक एरिया में घूमने का, तो आप भी थोड़ा डिसिप्लिन से उसको घुमाओ. अगर लेफ्ट साइड से चलना है तो उसको लेफ्ट साइड से ही चलना है. ही शुड लिसन टू यू. ओके, राइट. वो एक चीज आप ध्यान रखिए. बाकी तो ये एक चीज है कि वो अभी दैट इज अनकंट्रोलेबल बाय अस. अगर आपके पास लैब्राडोर है तो वो कूदेगा ही, वो दूसरे पेट्स को देख के सुपर एक्साइट होने ही वाला है. तो बस आप एक बॉडी लीश उसको ज्यादा इजीली कंट्रोल कर सकते हो बाय अ बॉडी लीश. राइट. सो डॉक्टर तन्वी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन ऑडियंस का ऐसा है कि
जो लार्जर ब्रीड्स होते हैं, आर दे बेटर देन स्मॉलर ब्रीड? इट डिपेंड्स ऑन योर हाउस, आप उसको कहाँ पे रख रहे हो। अगर आपके पास बंगलो है, आपके पास बहुत ज्यादा एरिया है, अगर आप बड़ा ब्रीड ले रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा, उसको 2 times वॉक, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ताकि उसका बोन्स पे इफेक्ट ना पड़े। अगर आप एक छोटे से घर में एक ग्रेट डैन रख रहे हो तो वो तो उसका साइज से ही कंप्लीट हो जाएगा, वो घूमेगा कहाँ पे, एंड फिर उसको दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जब भी आप एक डॉग लेने का प्लान कर रहे हो, प्लीज डोंट टेक इट अननोइंगली कि आपका घर छोटा है बट आपको ग्रेट डेन पसंद है तो आप वो ही ले रहे हो। थोड़ा सा यू नीड टू बी सेंसिबल एट टाइम्स, कि अगर आप अभी जैसे मुंबई में वी हैव 2 BHK, वी हैव 3 BHK, ओके, तो यू कैन टेक अ लैब्राडोर, लैब्राडोर ले सकते हो आप, गोल्डन रेट्रीवर्स ले सकते हो, इवन रॉटवाइलर्स कभी कभी इट इज ओके इफ यू हैव अ लार्जर एरिया, या तो बीगल्स, आजकल बहुत ज्यादा बीगल्स हो गए, बीगल्स आर ऑल्सो गुड हाउस डॉग्स, वो भी अच्छे हैं। देन डैश हाउंड्स भी अच्छे हैं, देन शित्जू, लासा, ये सब ये सब हाउस डॉग्स है जो आप घर में रख सकते हो। या पग एक हाउस डॉग है, बट जो जर्मन शेफर्ड्स है या ग्रेट डेन है या अपने हस्की इज ऑल्सो हाउस डॉग, आजकल हस्की भी बहुत लोग रखने लगे हैं। बट वापस हस्की अगर आप ले रहे हो तो उसको एसी इज मस्ट, वरना आप हस्की को लेके अगर आप गर्मी में उसको फैन के नीचे रखोगे उसको स्किन इन्फेक्शन होने ही वाला है। ओके, एंड तो ग्रेट डेन या रॉटवाइलर्स ये सब के लिए यू नीड अ बिगर स्पेस, कि वो घूमे, उनका जो मसल ग्रोथ है पूरा उनके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उनका एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। तो भाई, राइट, वेरी वेल सेड डॉक्टर। सो डॉक्टर, अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ पॉडकास्ट में, जहां पर कुछ मिथ्स है। अब देखना है कि हम इन्हें बस्ट कर पाते हैं और आर दे रियली फैक्ट्स। फर्स्ट मिथ है, तो ऐसा है कि जो डॉग है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देखते हैं, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इट इज नॉट कम्प्लीटली फॉल्स, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा साइंस है कि आंखों में एक पार्ट होता है, रॉड्स और कोन्स। अभी सबके आंखों में वो होता है, ह्यूमन आईज में भी, डॉग आईज में भी। और जो कोन वाला पार्ट है वो कलर्स का जो है, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो कलर्स, वो कलर हमारे आंखों को वो कोन वाला पार्ट ज्यादा क्लियरली दिखाता है। और जो रॉड वाला पार्ट होता है दैट, उसमें हम डिम लाइट में या अंधेरे में हम चीजें देख सकते हैं। और जो डॉग्स होते हैं उनमें ये रॉड्स ज्यादा होते हैं कोन से। इसके वजह से जो कलर परसेप्शन होता है, या जो हम बोलते हैं कि डॉग कलर ब्लाइंड है, तो वो इसके वजह से होता है कि ये जो रॉड्स है वो ज्यादा होने के कारण उनको वो कलर का जैसे एक कलर ब्लाइंड ह्यूमन है वैसे उनका विजन होता है। ओके, वो जो रेड कलर, उनको प्रॉपर रेड नहीं दिखेगा, उनको कम शेड में दिखता है। ओके, विच इज सिमिलर अगेन टू ब्लू। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डॉग्स आर कलर ब्लाइंड। एंड इसके लिए डॉग्स को इवन अंधेरे में क्लियर दिखता है क्योंकि रॉड का पोर्शन ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल कि उनको रात को अच्छे से दिखे, इसलिए हम में रॉड्स कम है करके हमारा नाइट विजन क्लियर नहीं रहता, बट हमको डे में दिखता है अच्छा। सो दिस इज अ थिंग कि डॉग्स आर कलर ब्लाइंड, ये है। सो ये फैक्ट भी है, एंड इट इज राइट ऑल्सो, एंड देर इज अ वे ऑफ साइंस ऑल्सो इन इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ, तो ऐसा है कि अगर डॉग्स, अगर कहते हैं कि अगर ग्रास खाने लग जाते हैं, अगर हम उन्हें वॉक पर ले जाते हैं एंड ही इज ईटिंग मोर ऑफ ग्रास, तो इसका मतलब दे आर सिक, इज इट ट्रू? दे आर नॉट सिक, लाइक सिक मीन्स व्हाट, टेम्परेचर है या बुखार है, ये सब सिक होता है। वो लोग ग्रास तभी खाते हैं अगर उनके पेट में दुख रहा है या अगर उनको वॉमिट करना है। कुछ डॉग्स ग्रास तभी खाते हैं। अभी मेरा डॉग है वो ऐसे ही आके सब घास खा लेता है मेरे गार्डन में। ओके। तो पहले ऐसे होता है, बट यस देर इज अ साइंस कि हाँ, कि उनको जब स्टमक अपसेट होता है, ये एक रीजन है कि डॉग्स ग्रास खाते हैं। मीन्स पहले हम ऐसे ही पता करते थे या ऐसे ही हमें मालूम होता था कि डॉग बीमार है अगर वो ग्रास खा रहा है तो। ओके,
तो दैट इज अ वे कि हमें भी एक हिंट मिले कि देर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम, यू नो, कि आप उसको थोड़ा सा देखें, उसका टेम्परेचर चेक करें, घर पे भी आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। तो एक उसके खाने पे ध्यान रखें, या उसने कुछ खाया है, उसको वॉमिट करना है, तभी ये सब चीजों में ना डॉग ग्रास खाते हैं। सो यस। एब्सोल्युटली। अभी नेक्स्ट मिथ पर बढ़ते हैं डॉक्टर, कि जहां पर बताया गया है कि इट इज ओके टू लीव अ डॉग इन द कार विद विंडोज डाउन। इज इट ट्रू? नो, मेरे हिसाब से तो ये सेफ नहीं होगा, बट आई जस्ट वांट टू नो नहीं योर एडवाइस एज वेल। नहीं नहीं, क्योंकि अगर आप एक लैब्राडोर को कार में विंडोज ओपन करके छोड़ोगे, तो उसके हाइट के हिसाब से तो वो कूदेगा। आप अगर पग को छोड़ोगे तो पग नहीं कूदेगा, बिकॉज डॉग्स को वो हाइट का डिस्टेंस, एक डिस्टेंस समझ में आता है कि व्हाट इज सेफ फॉर देम। बट इट इज वेरी रिस्की, प्लीज ये ना करे। अगर आपका डॉग वेल ट्रेन्ड है, वेल बिहेव्ड है, तो यू कैन डू इट, अगर आपको पूरा यकीन है उस पे कि ये नहीं कूदेगा। क्योंकि डॉग्स किसी भी चीज को अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर बाहर एक डॉग है तो ऑब्वियसली ही गेट अट्रैक्टेड एंड वो ही विल जंप ऑफ। तो नो, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। आप कभी भी, अगर आपको पता है कि आप ये नहीं सुनेगा, तो डोंट टेक अ रिस्क कि आप विंडोज ओपन रखे। बस उसके वेंटिलेशन के लिए आप इतना इतना एक गैप रख सकते हो ओपन, ताकि एयर फ्लो बना रहे। वो आप कर सकते हो, बट कंप्लीटली ओपन इज नॉट सजेस्टेबल। इट शुड बी हाफ एटलीस्ट। तो ये थे हमारे कुछ मिथ्स जिसके बारे में हमने बात की। अब मूव ऑन करते हैं कुछ लाइट सेक्शन अपने उस पॉडकास्ट के, जो कि है कुछ ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस आपके लिए। तो अब जैसे कि हमने कहा कि लाइक अभी इस पैंडेमिक में कहो या इवन इन रेगुलर टाइम्स ऑल्सो, जब भी हमें डॉग्स लेना होता है तो हमें बस जाकर उनको लेना नहीं है। जैसे कि आपने करेक्टली कहा थोड़ी देर पहले कि जस्ट बिकॉज यू लाइक अ ग्रेट डेन, डोंट जस्ट गो अहेड एंड गेट अ ग्रेट डेन, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। तो अब जैसे कि अभी एक क्राइटेरिया है कि लाइक ऐसे कोई डॉग्स अगर आप सजेस्ट कर सकते हो जो कि फैमिली के लिए अच्छा हो। एक लैब्राडोर बहुत अच्छे है। इट इज अ सुपर फ्रेंडली डॉग। अगर आप उसको 2 टाइम अच्छा वॉक पे लेके जा रहे हो, लैब्राडोर्स या रिट्रीवर्स, कॉकर स्पैनियल्स, बीगल्स, फिर डैशन्स, पग्स, हस्कीज, इवन हस्कीज आर वेरी गुड विद बेबीज। तो ये सब डॉग, एंड जब भी आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हो एंड अगर आप एक डॉग साइमल्टेनियसली लेना सोच रहे हो, तो ग्रो देम टुगेदर। लाइक if you have a baby, just take a pet that time, so that you know they both grow together. तो उसको भी, because अगर आपके पास एक डॉग बहुत पहले से है एंड if you're having a baby afterwards, you know, उसको भी थोड़ा इनसिक्योर फील होता है कि why is she paying more attention, उस यार ये कौन है अभी, उसको तो पता नहीं है कि ये कौन है क्या है। तो यू नो, आप एक साथ अगर आप लोग हैं ना, तो एक फैमिली क्रिएट करने में भी बहुत अच्छा होता है। एंड आई वुड सजेस्ट दैट कि इफ अगर ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो यू नो, आप बेबी होने के बाद भी एक पेट ले सकते हो, सो दैट वो भी अपना चाइल्डहुड एंजॉय करे। इवन दैट इज गुड कि इवन दे ग्रो टुगेदर वेल। तो एक उसको भी एक हो जाता है कि कंपेनियन, एंड वो पपी को भी एक कंपेनियन हो जाता है। तो इट इज रियली गुड इफ यू टेक दैट। बट मैंने ये भी देखा है कि डॉग्स को एक सर्टेन, यू नो, वो जब मस्ती करते हैं तभी उनको भी एक प्रेशर है कि कितना काटना है, या इतना ही प्रेशर से काटना चाहिए। काटना मीन्स खेलना। तो उनको भी एक वो अवेयरनेस होता है कि जिस इंटेंसिटी से वो एक अडल्ट के साथ मस्ती करते हैं, वही इंटेंसिटी सेम नहीं होता जब वो एक बेबी के साथ मस्ती करते हैं। उसका भी वो वेरिएशन दिख के आता है इन अ डॉग। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट्स उनके अ बारे में। ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली। ठीक है डॉक्टर। अभी डॉक्टर भी जैसे हमने बात की कि लाइक ऐसे जो पेट्स जो फैमिली एंड किड्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जो उनका टेम्परामेंट भी उनके लिए काफी अच्छा है, क्या ऐसे भी कोई मतलब लाइक ऐसी ब्रीड्स होती है जो अगर समझो घर में किड्स है तो हमें सोचना चाहिए कि वो जो डॉग की जो ब्रीड है उनकी जो टेम्परामेंट है दे शुड मैच विद आवर किड्स, या तो फिर ऐसे कोई डॉग्स जो हमें नहीं लेनी चाहिए बिकॉज देयर आर किड्स, ऐसे कोई डॉग्स होती है, कोई ब्रीड्स होती है ऐसे? जैसे कि मैंने रॉटवाइलर एंड पिटबुल के बारे में काफी दहशत सुनी है लोगों से कि लाइक व्हेन दे आर लाइक कहते हैं कि अगर घर में आपके किड्स हैं
तो डोंट गो फॉर दीज डॉग्स. तो इज इट ट्रू? Pitbull is the most aggressive dog, but if you are raising pitbull, अगर आप उसको बेबी के एज से ग्रो कर रहे हो, अगर वो आपके फैमिली में, तो कोई भी डॉग आपको कुछ नहीं करने वाला. दैट इज अ हार्म फॉर अनदर पर्सन जो भी आपके घर पे आए, या आपको टेंशन होगा कि अरे इसको कैसे संभालू, घर पे कौन कोई आ रहा है, तो वो Right. एक टेंशन रहता है. वो बेबीज को कुछ हार्म करेंगे ऐसा तो नहीं है, अनलेस दैट डॉग गोज क्रेजी या उसको कुछ तकलीफ हो, तब तक वो कुछ नहीं करता. तो दैट इज नॉट सच, ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिक ब्रीड लेना है. बट हाँ, रॉटवाइलर, पिटबुल, ये सब, रॉटवाइलर भी आजकल बहुत ज्यादा काम दिखते हैं. पहले जो रॉटवाइलर्स दिखते थे, एंड एक डॉग, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, कि एक डॉग, उसका एग्रेसिवनेस, आप उसको कैसे रेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. अगर आप उसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रेस कर रहे हो, आपका डॉग वैसे ही रेस होगा. ओके. अगर आप उसको बहुत ज्यादा बंद रख रहे हो, या उसको केज कर रहे हो, या उसको लीश में रख रहे हो, तो आपका डॉग एग्रेसिव होने वाला है. ओके. सो दैट इज अपॉन यू कि आप उसको कैसे रेस कर रहे हो, या आप उसको कैसे ट्रेन कर रहे हो, उस हिसाब से आपका डॉग, उसका एक्टिविटीज फॉर्म होता है. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. बट यू कैन अवॉइड, अगर छोटा फैमिली है, इफ इट इज अ हाउस, यू कैन अवॉइड पिटबुल, यू कैन अवॉइड रॉटवाइलर्स. आप एक ज्यादा फ्रेंडली डॉग प्रेफर कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डॉग में, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है कि नहीं, आई कैन हैंडल हिम, या आई नो हाउ दिस ब्रीड इज नीड टू बी ट्रीटेड, तो आप एक वो उस हिसाब का डॉग ले सकते हो. Varna, it is better, always better to avoid such risk and take a friendlier breed rather than just confuse होके फिर वापस उसको छोड़ना, या वापस उसको कंफ्यूज होना कि अरे अब कैसे हैंडल करे, क्या करे. एंड Rightly ये सब said. ब्रीड्स अगर आपको पिटबुल वगैरह लेना है, तो यू नीड अ ट्रेनर. यू कांट हैंडल अ पिटबुल बाय ओन. ओके. आपको एक ट्रेनर लगेगा ही, Okay. क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट्स है, दैट ब्रीड इज मेड दैट वे, कि उसमें थोड़ा तो वो इंस्टिंक्ट्स होगा, वो ब्रीड वैसा है. तो दैट्स व्हाई वी से कि ब्रीड स्पेसिफिक प्लेसेस में अगर वो ब्रीड जाए, तो एक एटमोस्फेयर भी अच्छा हो जाता है. जस्ट बिकॉज आपको ये पसंद है, आप उसको लेके आओगे, तो इट बिकम्स अ chaos. वेरी वेल सेड डॉक्टर. सो डॉक्टर, अभी सिमिलरली मतलब ऐसे कोई आप डॉग की ब्रीड सजेस्ट कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी लोग होते हैं, जो वर्किंग पीपल होते हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, और उनको डॉग्स चाहिए, उन्हें डॉग्स पसंद है, पर वो उतना उनको ध्यान नहीं दे सकते. अब जैसे कि लैब्राडोर्स ये सब हो गए, दीज आर अटेंशन सीकर्स, उनको अटेंशन बहुत चाहिए होता है ओनर्स का. तो ऐसी कोई ब्रीड जिनको उतना मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि उनके टेम्परामेंट में उतना कुछ इशू नहीं होता है, दे कैन हैंडल, अगर डॉग ओनर्स उनको काफी टाइम के लिए घर पे भी छोड़ दे, इवन देन दे आर एबल टू मैनेज इट वेल, ऐसे कोई ब्रीड्स आप सजेस्ट कर सकते हो? ये सब एक्चुअली ना ब्रीड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम डॉग्स को ज्यादा टाइम घर पे अकेला छोड़ ही नहीं सकते. बिकॉज फिर उनका भी एक वो, जैसे मैंने बोला, अगर आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे. फिर वो जैसे ही आप आओगे, वो कूदेगा, या तभी आपका अटेंशन सीख करने के लिए ही लीट योर फर्नीचर, या इधर उधर सब कुछ तोड़ फोड़ करेगा. तो दिस इज नॉट इवन राइट ना इन देयर पाथ, कि आप एक डॉग ला रहे हो, आप उसको घर पे रख रहे हो, देन यू आर आउट फॉर द होल टाइम. तो आप एक उसको थोड़ा टाइम, अगर आपको उसको ऐसा आदत लगाना भी है, तो व्हेन ही इज अ पपी, जस्ट कीप हिम अलोन फॉर सम टाइम. स्टार्ट विथ हाफ एन आवर, आप उसको आधा घंटा अकेले रख रहे हो, देन इवेंचुअली इंक्रीज द टाइम टू 1 hour. तो ऐसे करके आइडियल टाइम इज 4 to 5 hours. यू कैन कीप अ डॉग होम, बट उससे ज्यादा आई डोंट थिंक इट इज इवन एडवाइजेबल, कि आप उसको बहुत ज्यादा लोनली हो जाएगा. इवन आजकल डिप्रेशन के केसेस दिखते हैं कि डॉग इज वेरी डिप्रेस, बहुत अकेला अकेले फील करते हैं, देन दे आर नॉट एक्टिव, देन द ओनर थिंक्स कि अरे ये बीमार हो गया. So that is not बीमार, maybe he needs your attention, maybe he needs your love which you're not giving them. And वही, अगर आप वो सब उसको प्रोवाइड करोगे, तो अच्छा पप हो जाएगा. वेरी वेल सेड डॉक्टर. सो डॉक्टर, ये थे सारे हमारे क्वेश्चंस अपने पॉडकास्ट के लिए. सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ पॉडकास्ट,
क्या आप कोई स्पेशल मैसेज या कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहते मेरे व्यूअर्स को, मेरे ऑडियंस को? Yeah, I would like to discuss ये एक केनल कफ का टॉपिक कि आजकल क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक सोसाइटी में अगर हम रह रहे तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है कि इसके पास डॉग है, इसके पास डॉग है, तो सब घूमने को एक साथ जा रहे हैं, सब डॉग्स को लेके देयर इज अ बंच ऑफ डॉग्स जो एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ स्विमिंग जा रहे हैं या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर आपको ये जब डॉग एक साथ है, अगर आपको दिख रहा है कि कोई डॉग खांस रहा है या अगर कोई डॉग स्नीज कर रहा है, तो प्लीज यू कैन एडवाइज या यू कैन टेक अ स्टेप बैक कि अपने डॉग को उस डॉग के साथ ज्यादा इंट्रोड्यूस ना करे, बिकॉज केनल कफ इज का वैक्सीन भी मिलता है, इट इज अ नेजल स्प्रे वैक्सीन। ओके, तो आप वो वैक्सीन भी आई वुड सजेस्ट कि करवाइए, बिकॉज आजकल इफ वी कीप देम इन अ केनल एंड केनल में अगर कोई डॉग कैसा है उसका हिस्ट्री यू डोंट नो, ओके, अगर उसको कफिंग है, स्नीजिंग है, तो बेटर है कि आप अपने डॉग्स को केनल कफ का वैक्सीन भी करवाइए। एंड ये जो है कि एक साथ घूमने जाना या डॉग्स का ओवर फ्रेंडली, आप 2-3 डॉग्स को मिल सकते हो, बट जो बहुत ज्यादा मैंने आजकल देखा है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स ओनर्स दे गेट वेरी दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग ग्रुप्स, और फिर वो टुगेदर खेलना कूदना, तो उसमें ये इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। सो अगर आपको दिख रहा है कि कोई खांस रहा है, कोई डॉग खांस रहा है या कोई स्नीज कर रहा है, बस थोड़े 1 वीक के पीरियड तक अपने डॉग को अवॉइड करना, एंड दैट वुड क्योर इट, मींस दैट वुड बी ग्रेट अगर आप वो एक स्टेप ले। एब्सोल्युटली डॉक्टर तन्वी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर विलिंगनेस टू कम टू माय पॉडकास्ट। यहाँ पर आपने आपके एडवाइस शेयर किए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट विथ यू। सो एज अ थैंक यू मैं आपको कुछ एक एक छोटी सी चीज देना चाहती हूँ, एक छोटी सी गुडीज बैग which is like carefully curated by myself. कुछ उसमें exotic flavors और कुकीज है, कुछ स्मॉल छोटे से गिफ्ट्स है। आई होप यू लाइक देम। वो बहुत जल्दी आपको रीच करेंगे। एंड आपके पास ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर तो है ही, सो व्हेनेवर यू वांट टू कनेक्ट वील जस्ट गो अहेड एंड कनेक्ट। तो आई होप कि आप आपकी फैमिली सब एंजॉय करे उसे। एंड इफ यू रियली लाइक माय पॉडकास्ट, आई होप यू विल बी एन एडवोकेट ऑफ इट and share it with your friends, your families, and your contacts on all your social media platforms and groups. Thank you so much for having me here. No worries, doctor. It was really nice talking to you. Thank you so much. ठीक है, so we'll stay connected and speak to you soon. Yes, sure. Sure. Yep, bye bye. Bye bye.